नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेपेस्ट क्राइम बेनकाब समाचार पत्र में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक अपराध क्राइम स्टोरी जो है आपके सामने पेश है। इसे आप देखिए, समझिए और ऐसा किसी भी परिवार के साथ या किसी बच्चे के साथ ना हो, यही हम ईश्वर से दुआ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो पेश है आपके सामने ये एक अपराध समाचार। पापा, मेरा कसूर क्या था? अगर पिता ही जल्लाद हो जाए तो अगले जन्म मोई बिटिया ना कीजो। उसकी बहुत ही प्यारी इकलौती बेटी थी। बड़े नाजों से उसे पाला था। दुनिया की हर खुशी अपनी बेटी को देना चाहता था, लेकिन करोड़ों के कर्ज में डूबा वह कारोबारी हैवान बन गया। कर्ज ना चुकाना पड़ा। इसके लिए उसने खतरनाक प्लान बनाया, घर छोड़ने का प्लान ये कि नई जगह पर नई पहचान के साथ नए सिरे से ज़िंदगी शुरुआत करें। लेकिन 10 साल की बेटी का क्या होगा? पत्नी तो किसी तरह गुजारा कर लेगी, लेकिन बेटी फिर क्या था? जिन हाथों से कभी बेटी को गोद में उठाकर खिलाया था, उन्हीं हाथों से उस हैवान ने अपने जिगर के टुकड़े का ही गला घोंट दिया। उसके बेजुबान पड़े शरीर को नदी में फेंक आया। सातिराना अंदाज में अपने गुनाह के हर निशा को मिटाने की कोशिश की। अगर उस बेटी की आत्मा बात करती होती तो उस हैवान से जरूर पूछती, पापा मेरा क्या कसूर था? अब उस हैवान को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वेगा हत्याकांड की ये पूरी कहानी दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। 21 मार्च 2021 का दिन 10 साल की वेगा को उसका पिता शानू मोहन अलपुज्जा में अपने रिश्तेदार के यहाँ से अपने साथ लेकर निकला था। वह पत्नी को रिश्तेदार के यहाँ ही छोड़ देता है और वह अपने एक अंकल के यहाँ जा रहा। वेगा के साथ वह किसी अंकल के यहाँ जाने की बजाय कोच्चि के कंगरापादी स्थित अपने फ्लैट पहुँचता है। कुछ देर बाद वह अपार्टमेंट से बाहर दिखता है। उसके बाद से ही दोनों लापता हो जाते हैं। उनका कोई सुराग नहीं मिलता। रिश्तेदार उसी दिन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अगले दिन यानी 22 मार्च को कोच्चि के मुट्टार नदी में वेगा की तैरती हुई लाश मिलती है। शानू मोहन गायब था। पुलिस जांच में जुटती है। शक की सुई शानू की ओर घूमती है, क्योंकि वह लापता था। पता चला कि वह केरल से भाग चुका है। वह सबसे पहले कोयम्बटूर पहुंचा, वहां से कर्नाटक भाग गया। पुलिस करीब 1 महीने तक उसकी तलाश करती रही। आखिरकार 18 अप्रैल 2021 को उसे कर्नाटक के करवार में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी बेटी की हत्या की जो कहानी बताई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 21 मार्च को वेगा जब शानू मोहन के साथ निकली तो उसे क्या पता था कि उसके पिता के दिमाग में क्या चल रहा है? उसे क्या पता था कि हैवान पिता उसकी जान लेने की प्लानिंग बना रहा है? रास्ते में उसने बेटी को कोका कोला पीने के लिए दिया, लेकिन उसमें वह शराब मिला रखा था। फ्लैट पहुँचते पहुँचते वेगा नशे के आगोश में चली गई। वहाँ पहुँचते ही शानू ने वेगा का गला घोंट डाला। हत्या के बाद उसने बेटी के बेजान शरीर को चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में उसे ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार से निकल गया। उसने अपने और बेटी के फ़ोन को भी नष्ट कर दिया। रात करीब 10:30 बजे के करीब उसने वेगा की लाश को मुट्टार नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक शानू ने वेगा की हत्या के बाद फरार होने और नए सिरे से ज़िंदगी जीने का प्लान बनाया था, ताकि वे कर्ज चुकाने से बच जाए। जांचकर्ताओं को भटकाने के लिए उसने गुमशुदगी की कोशिश का नाटक तक किया। उसने पुलिस को बताया कि वेगा को मारने के बाद उसने खुद भी जान देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में साफ हुआ कि वह एक झूठी कहानी बना रहा है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे केरल को हिला कर रख दिया था। पुलिस ने 9 जुलाई 2021 को शानू के खिलाफ कोर्ट में 236 पन्नों की चार्जशीट पेश की। उस पर बेटी के अपहरण करने, हत्या करने, सबूत मिटाने, नशीला पदार्थ देने जैसे आरोप तय किए गए। एर्नाकुलम के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने शानू के खिलाफ लगे
सभी आरोपों को सच पाया। अभियोजन पक्ष ने हैवान पिता को फांसी की सज़ा देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने हत्या के जुर्म में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके अलावा बाकी के आरोपों में उसे अलग अलग कुल 28 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई, जिसमें सबसे लंबी सज़ा 10 साल की है। जज के शोमन ने अपने आदेश में कहा कि दोषी पहले 28 साल कैद की सज़ा भुगतेगा और उसके बाद उम्र कैद की सज़ा होगी, यानी पहले वह उम्र कैद से इतर सबसे लंबी 10 साल की सज़ा काटेगा और उसके बाद उम्र कैद की सज़ा शुरू होगी। कोर्ट ने शानू पर 1,70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसने अदालत से इस आधार पर सज़ा में नरमी की भीख मांगी कि उसकी 70 साल की बूढ़ी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अदालत ने उसकी दलील खारिज कर दी। शानू की अपने क्षेत्र में अपने बड़े कारोबारी की पहचान थी, लेकिन वह कर्ज पर कर्ज लेता रहा। करोड़ों रुपए का कर्ज चुकाने से बचने के लिए उसने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया कि अपने ही हाथों से फूल सी बेटी को मार डाला। अब उस हैवान पिता की बाकी जिंदगी जेल में बीत रही है। अगर पिता ही हैवान बन जाए तो कोई बेगा भला कैसे कहेगी अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, मोहे बिटिया ना कीजो। खैर, कोर्ट के फैसले से वेगा की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ऐसा किसी भी परिवार या किसी बच्ची के साथ ना हो, और मैं तो हर इंसान से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने पैर उतने ही फैलाए जितनी उसकी चादर है, यानी अपने खर्चों को सीमित रखे। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत को कभी भी अपने ऊपर लागू ना होने दें और लगातार आप जो है अपने खर्चों को कंट्रोल रखें और उसी हिसाब से अपनी गृहस्थी चलाएं। जितनी आपकी इनकम है उससे कम आप खर्च करेंगे तो शायद आपको ऐसी कोई नौबत ही नहीं आए। इसमें गृहिणी भी योगदान दें और स्वयं जो गृह स्वामी है वो भी इसका योगदान दे, बच्चे भी उसमें योगदान दें, तो ऐसी शायद नौबत ना आए और ऐसा कोई ना करे। और ऐसा किया है उसने तो बहुत ही गलत किया है। मेहनत करते, अच्छे से कमाते और थोड़ा थोड़ा करके कर्जा चुकाते। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।